राधे राधे। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। पिछले वीडियो में श्लोक संख्या 9 तक की चर्चा हुई थी। अब आगे 10वें श्लोक से। मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेश सेवित्वा मर्तिर्जन संसदि। मुझ में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति का होना, एकांत स्थान में रहने का स्वभाव होना और जन समुदाय में प्रीति का न होना। व्याख्या। मयि चानन्य योगिना भक्तिरव्यभिचारिणी। संसार का आश्रय लेने के कारण साधक का देहाभिमान बना रहता है। यह देहाभिमान अव्यक्त के ज्ञान में प्रधान बाधा है। इसको दूर करने के लिए भगवान यहाँ तत्व ज्ञान का उद्देश्य रखकर अनन्य योग द्वारा अपनी अव्यभिचारिणी भक्ति करने का साधन बता रहे हैं। तात्पर्य है कि भक्ति रूप साधन से भी देहाभिमान सुगमता पूर्वक दूर हो सकता है। भगवान के सिवाय और किसी से कुछ भी पाने की इच्छा न हो, अर्थात भगवान के सिवाय मनुष्य, गुरु, देवता, शास्त्र आदि मेरे को उस तत्व का अनुभव करा सकते हैं तथा अपने बल, बुद्धि, योग्यता से मैं उस तत्व को प्राप्त कर लूँगा। इस प्रकार किसी भी वस्तु, व्यक्ति आदि का सहारा न हो और भगवान की कृपा से ही मेरे को उस तत्व का अनुभव होगा। इस प्रकार केशव भगवान का ही सहारा हो, यह भगवान में अनन्य योग होना है। अपना संबंध केवल भगवान के साथ ही हो, दूसरे किसी के साथ किंचन मात्र भी अपना संबंध न हो, यह भगवान में अव्यभिचारिणी भक्ति होना है। तात्पर्य है कि तत्व प्राप्ति का साधन भी भगवान ही हो और साध्य भी भगवान ही हो। यही अनन्य योग के द्वारा भगवान में अव्यभिचारिणी भक्ति का होना है। जिस साधक में ज्ञान के साथ साथ भक्ति के भी संस्कार हों, उसके लिए यह साधन बहुत उपयोगी है। भक्तिपरायण साधक अगर तत्व ज्ञान का उद्देश्य रखकर एकमात्र भगवान का ही आश्रय ग्रहण करता है तो केवल इसी साधन से तत्व ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। गुणातीत होने के उपायों में भी भगवान ने अव्यभिचारिणी भक्ति की बात कही है। शंका। यहाँ तो भक्ति से तत्व ज्ञान की प्राप्ति बताई गई है और 18वें अध्याय के 54-55वें श्लोकों में ज्ञान से भक्ति की प्राप्ति कही गई है। ऐसा क्यों? समाधान। जैसे भक्ति दो प्रकार की होती है, साधन भक्ति और साध्य भक्ति, ऐसे ही ज्ञान भी दो प्रकार का होता है, साधन ज्ञान और साध्य ज्ञान। साध्य भक्ति और साध्य ज्ञान दोनों तत्व एक ही हैं। साधन भक्ति और साधन ज्ञान, ये दोनों साध्य भक्ति अथवा साध्य ज्ञान की प्राप्ति के साधन हैं। अतः यहाँ भक्ति से तत्व ज्ञान की प्राप्ति की बात कही है, वह भी ठीक है, और जहाँ ज्ञान से पराभक्ति की प्राप्ति की बात कही है वह भी ठीक है। अतः साधक को चाहिए कि उसमें कर्म, ज्ञान अथवा भक्ति जिस संस्कार की प्रधानता हो उसी के अनुरूप साधन में लग जाए। सावधानी केवल इतनी रखे कि उद्देश्य केवल परमात्मा का ही हो, प्रकृति अथवा उसके कार्य का नहीं। ऐसा उद्देश्य होने पर वह उसी साधन से परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। शंका। भगवान ने ज्ञान के साधनों में अपनी भक्ति को किस लिए बताया? क्या ज्ञान योग का साधक भगवान की भक्ति भी करता है? समाधान। ज्ञान योग के साधक दो प्रकार के होते हैं, भाव प्रधान और विवेक प्रधान। पहला, भाव प्रधान जिज्ञासु वह है जो भगवान का आश्रय लेकर तत्व को जानना चाहता है। इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में माम, मम, तीसरे श्लोक में मैं, इस श्लोक में मई और 18वें श्लोक में मद्भक्ता तथा मद्भावाय पदों के आने से सिद्ध होता है कि 18वें श्लोक तक भाव प्रधान जिज्ञासु का प्रकरण है, परंतु 19वें से 34वें श्लोक तक एक बार भी अस्मत् मैं वाचक पद का प्रयोग नहीं हुआ है। इसीलिए वहाँ विवेक प्रधान जिज्ञासु का प्रकरण है। अतः यहाँ भाव प्रधान जिज्ञासु का प्रसंग होने से ज्ञान के साधनों के अंतर्गत भक्ति रूप साधन का वर्णन किया गया है। दूसरी बात, जैसे सात्विक भोजन में पुष्टि के लिए
घी या दूध की आवश्यकता होती है, तो वहाँ घी और दूध सात्विक भोजन के साथ मिलकर भी पुष्टि करते हैं और अकेले अकेले भी पुष्टि करते हैं। ऐसे ही भगवान की भक्ति ज्ञान के साधनों में मिलकर भी परमात्मा प्राप्ति में सहायक होती है और अकेली भी गुणातीत बना देती है। पातंजल योग दर्शन में भी परम पिता के लिए अष्टांग योग के साधनों में सहायक रूप से ईश्वर प्रणिधान अर्थात भक्ति रूप नियम कहा है और उसी भक्ति को स्वतंत्र रूप से भी कहा है। इससे सिद्ध होता है कि भक्ति रूप साधन अपनी एक अलग विशेषता रखता है। इस विशेषता के कारण भी ज्ञान के साधनों में भक्ति का वर्णन किया गया है। दूसरा, विवेक प्रधान जिज्ञासु वह है जो सत असत का विचार करते हुए तीव्र विवेक वैराग्य से युक्त होकर तत्व को जानना चाहता है। विचार करके देखा जाए तो आजकल आध्यात्मिक जिज्ञासा की कमी और भोगासक्ति की बहुलता के कारण विवेक प्रधान जिज्ञासु बहुत कम देखने में आते हैं। ऐसे साधकों के लिए भक्ति रूप साधन बहुत उपयोगी है। अतः यहाँ भक्ति का वर्णन करना युक्ति संगत प्रतीत होता है। उपाय: केवल भगवान को ही अपना मानना और भगवान का ही आश्रय लेकर श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान नाम का जप कीर्तन चिंतन स्मरण आदि करना ही भक्ति का सुगम उपाय है। विविक्त देश सेवित्व: मैं एकांत में रहकर परमात्मा तत्व का चिंतन करूं, भजन स्मरण करूं, सत शास्त्रों का स्वाध्याय करूं, उस तत्व को गहरा उतर कर समझूं, मेरी वृत्तियों में और मेरे साधन में कोई भी विघ्न बाधा न पड़े, मेरे साथ कोई न रहे और मैं किसी के साथ न रहूं। साधक की ऐसी स्वाभाविक अभिलाषा का नाम विविक्त देश सेवित्व है। तात्पर्य यह हुआ कि साधक की रुचि तो एकांत में रहने की ही होनी चाहिए, पर ऐसा एकांत न मिले तो मन में किंचन मात्र भी विकार नहीं होना चाहिए। उसके मन में यही विचार होना चाहिए कि संसार के संग का संयोग का तो स्वतः ही वियोग हो रहा है और स्वरूप में असंगता स्वतः सिद्ध है। इस स्वतः सिद्ध असंगता में संसार का संग संयोग संबंध कभी हो ही नहीं सकता। अतः संसार का संग कभी बाधक हो ही नहीं सकता। केवल निर्जन वन आदि में जाकर और अकेले पड़े रहकर यह मान लेना कि मैं एकांत स्थान में हूँ, वास्तव में भूल ही है, क्योंकि संपूर्ण संसार का बीज यह शरीर तो साथ में है ही। जब तक इस शरीर के साथ संबंध है तब तक संपूर्ण संसार के साथ संबंध बना ही हुआ है। अतः एकांत स्थान में जाने का लाभ तभी है जब देहाभिमान के नाश का उद्देश्य मुख्य हो। वास्तविक एकांत वह है जिसमें एक तत्व के सिवाय दूसरी कोई चीज़ न उत्पन्न हुई है, न है और न होगी, जिसमें न इंद्रियां हैं, न प्राण है, न मन है और न अंतःकरण है, जिसमें न स्थूल शरीर है, न सूक्ष्म शरीर है, न कारण शरीर है, जिसमें न व्यष्टि शरीर है, न समष्टि संसार है, जिसमें केवल एक तत्व ही तत्व है, अर्थात एक तत्व के सिवाय और कुछ है ही नहीं। कारण कि एक परमात्मा तत्व के सिवाय पहले भी कुछ नहीं था और अंत में भी कुछ नहीं रहेगा। बीच में जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह भी प्रतीति के द्वारा ही प्रतीत हो रहा है, अर्थात जिनसे संसार प्रतीत हो रहा है वे इंद्रियां, अंतःकरण आदि भी स्वयं प्रतीति ही है। अतः प्रतीति के द्वारा ही प्रतीति हो रही है। हमारा स्वरूप का संबंध शरीर और अंतःकरण के साथ कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि शरीर और अंतःकरण प्रकृति का कार्य है और स्वरूप सदा ही प्रकृति से अतीत है। इस प्रकार अनुभव करना ही वास्तव में विविक्त देश सेवित्व है। अर्तिर्जन संसदि: साधारण मनुष्य समुदाय में प्रीति रुचि न हो, अर्थात कहाँ क्या हो रहा है, कब क्या होगा, कैसे होगा आदि आदि सांसारिक बातों को सुनने की कोई भी इच्छा न हो तथा समाचार सुनाने वाले लोगों से मिले, कुछ समाचार प्राप्त करें, ऐसी किंचन मात्र भी इच्छा प्रीति न हो, परंतु हमारे से कोई तत्व की बात पूछना चाहता है, साधन के विषय में चर्चा करना चाहता है, उससे मिलने के लिए मन में जो इच्छा होती है वह अर्तिर्जन संसदि नहीं है। ऐसे ही जहाँ तत्व की बात होती है, आपस में तत्व का विचार होता हो अथवा हमारी दृष्टि में कोई परमात्मा तत्व को जानने वाला हो, ऐसे पुरुषों के संग की जो रुचि होती है वह जन समुदाय में रुचि नहीं कहलाती।
प्रत्युत वह तो आवश्यक है। कहा भी गया है, संगः सर्वात्मना त्याज्यः स चेत् युक्तं न शक्यते, स सद्भिः सह कर्तव्य सताम संगो ही भेषजम। मार्कंडेय पुराण का श्लोक है ये। अर्थात आसक्ति पूर्वक किसी का भी संग नहीं करना चाहिए, परंतु अगर ऐसी असंगता न होती हो तो श्रेष्ठ पुरुषों का संग करना चाहिए, कारण कि श्रेष्ठ पुरुषों का संग असंगता प्राप्त करने की औषध है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतद् ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोन्यथा। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व, अध्यात्म ज्ञान में नित्य निरंतर रहना। तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को सब जगह देखना। एतत्, यह पूर्वोक्त 20 साधन समुदाय तो ज्ञानम ज्ञान है, और यत जो, अतः इसके, अन्यथा विपरीत है, अज्ञानम वह अज्ञान है, इति ऐसा प्रोक्तम कहा गया है। व्याख्या। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व, संपूर्ण शास्त्रों का तात्पर्य मनुष्य को परमात्मा की तरफ लगाने में, परमात्मा प्राप्ति कराने में है। ऐसा निश्चय करने के बाद परमात्मा तत्व जितना समझ में आया है उसका मनन करे। युक्ति प्रयुक्ति से देखा जाए तो परमात्मा तत्व भाव रूप से पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा, परंतु संसार पहले भी नहीं था और आगे भी नहीं रहेगा, तथा अभी भी प्रतिक्षण अभाव में जा रहा है। संसार की उत्पत्ति और विनाश होता है, पर उसका जो आधार प्रकाशक है वह परमात्मा तत्व नित्य निरंतर रहता है। उस परमात्मा तत्व के सिवाय संसार की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। परमात्मा की सत्ता से ही संसार सत्ता वाला दिखता है। इस प्रकार संसार की स्वतंत्र सत्ता के अभाव का और परमात्मा की सत्ता का नित्य निरंतर मनन करते रहना अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम है। उपाय। आध्यात्मिक ग्रंथों का पठन पाठन, तत्वज्ञ महापुरुषों से तत्वज्ञान विषयक श्रवण और प्रश्नोत्तर करना। तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, तत्व ज्ञान का अर्थ है परमात्मा। उस परमात्मा का ही सब जगह दर्शन करना, उसका ही सब जगह अनुभव करना तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम है। वह परमात्मा सब देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि में ज्यों का त्यों परिपूर्ण है। एकांत में अथवा व्यवहार में सब समय साधक की दृष्टि उसका लक्ष्य केवल उस परमात्मा पर ही रहे। एक परमात्मा के सिवाय उसको दूसरी कोई सत्ता दिखे ही नहीं। सब जगह सब समय समभाव से परिपूर्ण परमात्मा को ही देखने का उसका स्वभाव बन जाए, यही तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम है। इसके सिद्ध होने पर साधक को परमात्मा तत्व का अनुभव हो जाता है। एतस् ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यतोन्यथा। अमानित्वम से लेकर तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम तक ये जो 20 साधन कहे गए हैं, ये सभी साधन देहाभिमान मिटाने वाले होने से और परमात्मा तत्व की प्राप्ति में सहायक होने से ज्ञान नाम से कहे गए हैं। इन साधनों से विपरीत मानित्व दंभित्व हिंसा आदि जितने भी दोष हैं वे सभी देहाभिमान बढ़ाने वाले होने से और परमात्मा तत्व से विमुख करने वाले होने से अज्ञान नाम से कहे गए हैं। विशेष बात, यदि साधक में इतना तीव्र विवेक जागृत हो जाए कि वह शरीर से माने हुए संबंध का त्याग कर सके, तो उसमें यह साधन समुदाय स्वतः प्रकट हो जाता है। फिर उसको इन साधनों का अलग अलग अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। विनाशी शरीर को अपने अविनाशी स्वरूप से अलग देखना मूल साधन है। अतः सभी साधकों को चाहिए कि वे शरीर को अपने से अलग अनुभव करें, जो कि वास्तव में अलग ही है। पूर्वोक्त किसी भी साधन का अनुष्ठान करने के लिए मुख्यतः 2 बातों की आवश्यकता है। पहला, साधक का उद्देश्य केवल परमात्मा को प्राप्त करना हो, और दूसरा, शास्त्रों को पढ़ते सुनते समय यदि विवेक द्वारा शरीर को अपने से अलग समझ लें तो फिर दूसरे समय में भी उसी विवेक पर स्थिर रहे। इन 2 बातों के दृढ़ होने से साधन समुदाय के सभी साधन सुगम हो जाते हैं। शरीर तो बदल गया, पर मैं वही हूँ जो कि बचपन में था। यह सबके अनुभव की बात है।
अगर शरीर के साथ अपना संबंध वास्तविक न होकर केवल माना हुआ है, ऐसा निश्चय होने पर ही वास्तविक साधन आरंभ होता है। साधक की बुद्धि जितने अंश में परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य को धारण करती है, उतने ही अंश में उसमें विवेक की जागृति तथा संसार से वैराग्य हो जाता है। भगवान ने विवेक और वैराग्य को पुष्ट करने के लिए ज्ञान के आवश्यक साधनों का वर्णन किया है। जब मनुष्य का उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति करना ही हो जाता है, तब दुर्गुणों और दुराचारों की जड़ कट जाती है, चाहे साधक को इसका अनुभव हो या न हो। जैसे वृक्ष की जड़ काटने पर भी टहनी पर लगे हुए पत्ते कुछ दिन तक हरे दिखते हैं, किंतु वास्तव में उन पत्ते के होने हरेपन की भी जड़ कट चुकी है। इसलिए कुछ दिनों के बाद कटी हुई टहनी के पत्तों का हरापन मिट जाता है। ऐसे ही परमात्मा तत्व की प्राप्ति का दृढ़ उद्देश्य होते हुए भी दुर्गुण दुराचार मिट जाते हैं। यद्यपि साधक को आरंभ में ऐसा अनुभव नहीं होता और उसको अपने में अवगुण दिखते हैं, तथापि कुछ समय के बाद उसका सर्वथा अभाव दिखने लग जाता है। साधन करते समय कभी कभी साधकों को अपने में दुर्गुण दिखाई दे सकते हैं, परंतु वास्तव में साधन में लगने से पहले उसमें जो दुर्गुण रहे थे वे ही जाते हुए दिखाई देते हैं। यह नियम है कि दरवाजे से आने वाले और जाने वाले दोनों ही दिखाई देते हैं। यदि साधन करते समय अपने में दुर्गुण बढ़ते हुए दिखते हैं तो समझना चाहिए कि दुर्गुण आ रहे हैं, परंतु यदि अपने में दुर्गुण कम होते हुए दिखते हैं तो समझना चाहिए कि दुर्गुण जा रहे हैं। ऐसी अवस्था में साधक को निराश नहीं होना चाहिए, प्रत्युत अपने उद्देश्य पर दृढ़ रहकर तत्परता पूर्वक साधन में लगे रहना चाहिए। इस प्रकार साधन में लगे हुए रहने से दुर्गुण दुराचारों का सर्वथा अभाव हो जाता है। परिशिष्ट भाव क्षेत्रज्ञ के विभाग का ज्ञान कराने में हेतु होने से इन 20 साधनों को ज्ञान नाम से कहा गया है। इससे जो विपरीत है वह अज्ञान है। साधन न करने से मनुष्य ज्ञान की बातें तो सीख लेता है पर अनुभव नहीं कर सकता। अतः साधन न करने से अज्ञान रहता है, और अज्ञान रहते हुए अगर कोई सीखकर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग का विवेचन करता है तो वह वास्तव में देहाभिमान को ही पुष्ट करता है, परंतु जो ये साधन करता है उसमें क्षेत्रज्ञ का विभाग करने की योग्यता आ जाती है। पूर्वोक्त ज्ञान साधन समुदाय के द्वारा जिसको जाना जाता है, उस साध्य तत्व का अब ज्ञेय नाम से वर्णन आरंभ करते हैं। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्न सदुच्यते। जो ज्ञेय पूर्वोक्त ज्ञान से जानने योग्य है, उस परमात्मा तत्व को मैं अच्छी तरह कहूँगा। जिसको जानकर मनुष्य अमरता का अनुभव कर लेता है, वह ज्ञेय तत्व अनादि वाला और परम ब्रह्म है। उसको न सत कहा जा सकता है और न असत कहा जा सकता है। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान ने प्रवक्ष्यामि पद से ज्ञेय तत्व का वर्णन करने के लिए प्रतिज्ञा की है। अमृतम अश्नुते, इस पद से उसे जानने का फल बताया है। अनादिमत पद से उसका लक्षण बताया है। परम ब्रह्म पदों से उसका नाम बताया है, और न सत्तन न सदुच्यते पदों से उसका वर्णन किया है। ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि, भगवान यहाँ ज्ञेय तत्व के वर्णन का उपक्रम करते हुए प्रतिज्ञा करते हैं कि जिसकी प्राप्ति के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है, जिसका वर्णन उपनिषदों, शास्त्रों और ग्रंथों में किया गया है, उस प्रापणीय ज्ञेय तत्व का मैं अच्छी तरह से वर्णन करूँगा। ज्ञेयम अवश्य जानने योग्य कहने का तात्पर्य है कि संसार में जितने भी विषय, पदार्थ, विद्याएं, कलाएं आदि हैं, वे सभी अवश्य जानने योग्य नहीं हैं। अवश्य जानने योग्य तो एक परमात्मा ही है, कारण कि सांसारिक विषयों को कितना ही जान ले तो भी जानना बाकी ही रहेगा। सांसारिक विषयों की जानकारी से जन्म मरण भी नहीं मिटेगा, परंतु परमात्मा को तत्व से ठीक जान लेने पर जानना बाकी नहीं रहेगा और जन्म मरण भी मिट जाएगा।
अतः संसार में परमात्मा के सिवा जानने योग्य दूसरा कोई है ही नहीं। यस् ज्ञात्वा अमृतमश्नुते, उस ज्ञेय तत्व को जानने पर अमरता का अनुभव हो जाता है, अर्थात स्वतः सिद्ध तत्व की प्राप्ति हो जाती है, जिसकी प्राप्ति होने पर जानना, करना, पाना आदि कुछ भी बाकी नहीं रहता। वास्तव में स्वयं पहले से ही अमर है, पर उसने मरणशील शरीर आदि के साथ एकता करके अपने को जन्मने मरने वाला मान लिया है। परमात्मा तत्व को जानने से यह भूल मिट जाती है और वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है, अर्थात अमरता का अनुभव कर लेता है। अनादिमत, उससे यावन मात्र संसार उत्पन्न होता है, उसी में रहता है और अंत में उसी में लीन हो जाता है, परंतु वह आदि मध्य और अंत में ज्यों का त्यों विद्यमान रहता है, अतः वह अनादि कहा जाता है। परम ब्रह्म, ब्रह्म प्रकृति को भी कहते हैं, वेद को भी कहते हैं, पर परम ब्रह्म तो एक परमात्मा ही है, जिससे बढ़कर दूसरा कोई व्यापक निर्विकार सदा रहने वाला तत्व नहीं है, वह परम ब्रह्म कहा जाता है। न सत्यं न सदुच्यते, उस तत्व को सत्य भी नहीं कह सकते और असत भी नहीं कह सकते, कारण कि असत की भावना के बिना उस परमात्मा तत्व में सत शब्द का प्रयोग नहीं होता, इसलिए उसको सत्य नहीं कह सकते, और उस परमात्मा तत्व का कभी अभाव नहीं होता, इसलिए उसको असत नहीं कह सकते। तात्पर्य है कि उस परमात्मा तत्व में सत असत शब्दों की अर्थात वाणी की प्रवृत्ति होती ही नहीं, ऐसा वह करण निरपेक्ष तत्व है। जैसे पृथ्वी पर रात और दिन ये दो होते हैं, इनमें भी दिन के अभाव को रात और रात के अभाव को दिन कह देते हैं, परंतु सूर्य में रात और दिन ये दो भेद नहीं होते, कारण कि रात तो सूर्य में है ही नहीं, और रात का अत्यंत अभाव होने से सूर्य में दिन भी नहीं कह सकते, क्योंकि दिन शब्द का प्रयोग रात की अपेक्षा से किया जाता है। यदि रात की सत्ता न रहे तो न दिन कह सकते हैं और न रात। ऐसे ही सत की अपेक्षा से असत शब्द का प्रयोग होता है और असत की अपेक्षा से सत शब्द का प्रयोग होता है। जहाँ परमात्मा को सत कहा जाता है वहाँ असत की अपेक्षा से ही कहा जा सकता है, परंतु जहाँ असत का अत्यंत अभाव है वहाँ परमात्मा को सत नहीं कह सकते, और जो परमात्मा निरंतर सत्य है उसको असत नहीं कह सकते। अतः परमात्मा में सत और असत इन दोनों शब्दों का प्रयोग नहीं होता। जैसे सूर्य दिन रात दोनों से विलक्षण केवल प्रकाश रूप है, ऐसे ही वह ज्ञेय तत्व सत असत दोनों से विलक्षण है। दूसरी बात, सत असत का निर्णय बुद्धि करती है, और ऐसा कहना भी वही होता है जहाँ वह मन वाणी और बुद्धि का विषय होता है, परंतु ज्ञेय तत्व मन वाणी और बुद्धि से सर्वथा अतीत है, अतः उसकी सत असत संज्ञा नहीं हो सकती। परिशिष्ट भाव, परमात्मा तत्व को ज्ञेय कहते हैं। परमात्मा तत्व को ज्ञेय कहने का तात्पर्य है कि वह तत्व जानने योग्य, उसको जानना चाहिए और वह जानने में शक्य है, अर्थात जाना जा सकता है। वास्तव में वह तत्व जानने में आता नहीं है, क्योंकि प्रकृति से अतीत होने के कारण वह प्रकृति की पकड़ में नहीं आता, परंतु वह स्वयं से प्राप्त किया जा सकता है। प्रकृति और पुरुष दोनों को अनादि कहा गया है, अतः दोनों का मालिक होने से परमात्मा को यहाँ अनादिमत अर्थात अनादि वाला कहा गया है। 7वें अध्याय के 4-5 श्लोकों में भगवान ने अपरा प्रकृति को इति में कहकर और परा प्रकृति को में पराम कहकर दोनों को अपने अधीन बताया है, अतः दोनों के मालिक भगवान ही हुए। उपनिषद में भी आया है, शरम प्रधानम अमृताक्षरम हर शरात्मनाम अभिषते देव एक। प्रकृति तो शर है और उसको भोगने वाला पुरुष अमृत स्वरूप अक्षर है, इन दोनों को एक ईश्वर अपने शासन में रखता है। गीता में एक ही समग्र परमात्मा का 3 प्रकार से वर्णन आया है। पहला, परमात्मा सत भी है और असत भी है, सत सच्चा हम, और दूसरा, परमात्मा सत भी है असत भी है और सत असत से पर भी है, सद असत परम यत। तीसरा, परमात्मा न सत है और न असत ही है, न सत्यं न सदुच्यते। इसका तात्पर्य है कि वास्तव में एक परमात्मा के सिवाय कुछ भी नहीं है, वह मन बुद्धि और वाणी से सर्वथा अतीत है, इसलिए उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, पर उसको प्राप्त किया जा सकता है। वास्तव में परमात्मा तत्व का वर्णन शब्दों से नहीं कर सकते,
उसको असत की अपेक्षा से सत, विकार की अपेक्षा से निर्विकार, एकदेशी की अपेक्षा से सर्वदेशी कह देते हैं। पर वास्तव में उस तत्व में सत, निर्विकार आदि शब्द लागू होते ही नहीं, कारण कि सभी शब्दों का प्रयोग सापेक्षता से और प्रकृति के संबंध से होता है, पर तत्व निरपेक्ष और प्रकृति से अतीत है। देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, गुण आदि को लेकर ही संज्ञा बनती है। परमात्मा में देश, काल आदि है ही नहीं, फिर उनकी संज्ञा कैसे? इसलिए यहाँ आया है कि उस तत्व को न सत कहा जा सकता है और न असत ही कहा जा सकता है। परमात्मा तत्व का आदि नहीं है, जो सदा है उसका आदि कैसे? सब अपर है, वह पर है, वह न सत है न असत। आदि अनादि, पर अपर और सत असत का भेद प्रकृति के संबंध से है। वह तत्व तो आदि अनादि, पर अपर और सत असत से विलक्षण है। इस प्रकार भगवान ने ज्ञेय तत्व का वर्णन करने की जो बात कही है, वह वास्तव में वर्णन नहीं है, प्रत्युत लक्ष्यक अर्थात लक्ष्य की तरफ दृष्टि कराने वाला है। इसका तात्पर्य ज्ञेय तत्व का लक्ष्य कराने में है, कोरा वर्णन करने में नहीं। इसलिए साधक को भी लक्ष्यक की दृष्टि से ही विचार करना चाहिए, केवल सीखने की दृष्टि से नहीं। इससे आगे के श्लोकों की चर्चा कल करेंगे। राधे राधे।